गुड मॉर्निंग दोस्तों। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का दोस्तों स्वागत है। देखिए, हम लोग आज चैप्टर 9 करने वाले हैं सीडीपी का, और जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों इस बुक में सारा, उसका हम 8 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और 9वां चैप्टर हम लोग का है भाषा और विचार। जो अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, वो आप लोग जाके देख लीजिए। अगर ये मेरा पूरा वीडियो देखते हैं और मेरे साथ पूरा सीडीपी ख़त्म कर दे दोस्तों, तो 30 का 30 मार्क आप 100% आपको गारंटी है कि आप ले आएंगे। तो देखिए दोस्तों, भाषा और विचार है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। और 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ये 4 नंबर सही है। हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है विवेचनात्मक चिंतन के ऐसे वाले प्रश्न महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है। रचनात्मकता की एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है दोस्तों, क्या है। विचारों की मौलिकता। क्या है, विचारों की मौलिकता है दोस्तों। देखिए रचनात्मक बालक या सृजनात्मक बालक में निम्न गुण होते हैं, जैसे मौलिकता, नवीनता, विविधता, प्रवाह, अपसारी चिंतन। और 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है दोस्तों। अपनी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती। अधिसंज्ञान दोस्तों, अधिसंज्ञान। देखिए अधिसंज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचारों या चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा व सोच का विकास। भाषा व सोच का विकास, ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप से प्रभावित करते हैं। और देखिए इसका व्याख्या है दोस्तों, भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। भाषा सिर्फ विचारों का ही अनुसरण नहीं करती बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए मौलिकता, सोच में प्रवाह व लचीलापन किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है। किसकी प्रमुख विशिष्ट पहचान है, तो सृजनात्मकता का विशिष्ट पहचान है दोस्तों। देखिए सृजनात्मकता में प्रवाह, मौलिकता, नवीनता, विविधता, विस्तारण एवं पुनर्व्याख्या पाई जाती है। सृजनात्मक व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक रचनात्मक कक्षा में दोस्तों अर्थ निर्माण सीखने के लिए केंद्रीय है दोस्तों। अर्थ निर्माण सीखने के लिए केंद्रीय है। देखिए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, रचनात्मक कक्षा में अधिगम का संबंध विद्यार्थियों के ज्ञान एवं अनुभवों के पुनर्निर्माण से संबंधित होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है दोस्तों, अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। अपसारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। देखिए अपसारी चिंतन, जब किसी समस्या के एक से अधिक सही समाधान होते हैं तो वह अपसारी चिंतन का उपयोग करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न महत्व प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों है, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। यह दोस्तों आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। देखिए विश्लेषण और तर्क के क्षेत्र में चिंतन के स्तर को बढ़ाने के लिए आलोचनात्मक चिंतन की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है। निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन देखिए सही है, 1, 2, 3 सही होगा दोस्तों। अभिसारी सोच, विचारों की मौलिकता और लचीलापन, ये तीनों सही होगा। जिन समस्याओं का केवल एक ही समाधान होता है उन्हें अभिसारी चिंतन का उपयोग करके हल किया जाता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है। देखिए जिसका एक उत्तर हो उसे अभिसारी चिंतन करके हम लोग हल कर सकते हैं दोस्तों, और जिसका एक से अधिक हो उसे अपसारी सोच के द्वारा कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है दोस्तों? तो कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए? तो संवाद। देखिए, संवाद दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लिखित या बोले गए वार्तालाप विनिमय है। संवाद से बच्चे किसी संप्रदाय पर विचार व्यक्त करके अवधारणात्मक समझ को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 सही है, इसमें 3, 4, 5 सही होगा। जोखिम उठाना, लचीलापन और बोरियत के लिए असहिष्णुता। जोखिम उठाना, लचीलापन और बोरियत के लिए असहिष्णुता, ये रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक हैं दोस्तों। और बारंबार अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता नहीं है। देखिए, सृजनात्मक बालक कार्य को करने का जोखिम उठाते हैं, वे किसी भी कार्य को अलग तरीके से करते हैं, वे बोरियत से दूर रहते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले शिक्षार्थी की मुख्य विशेषताएं हैं? कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए, मानसिक विचारों में खुलापन, ये होगा। और उसके बाद उत्सुकता एवं जिज्ञासा, ये भी होगा दोस्तों। और 3 नंबर में है बिना मतलब प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं, ये भी है। और 5 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, बिना सोच विचार के निर्देशों का पालन करते हैं। दोस्तों देखिए, समालोचनात्मक चिंतन कभी भी किसी भी विचार का बिना सोचे पालन नहीं करते, वे तर्क वितर्क करके विचार स्वीकारते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। कथन है, सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। और तर्क है, दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों? देखिए, सही विकल्प इसमें दोनों गलत है दोस्तों। सृजनात्मकता में सर्वव्यापकता होती है, अर्थात व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सृजनात्मक हो सकता है, जैसे खाना पकाने, बढ़ईगिरी, कलाकार आदि में। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाओं, ऑप्शन नंबर 3 सही है, बच्चों के चिंतन को प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि देती है। बच्चों के चिंतन को प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि देती है दोस्तों। देखिए, अंतर्दृष्टि का अर्थ है संपूर्ण परिस्थितियों को देखकर समस्या का समाधान पाना। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है दोस्तों? तो देखिए, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। कि समालोचनात्मक चिंतन बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का स्वतंत्र अवसर देता है, ताकि बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धारणाओं में लचीलापन, धारा प्रवाहिता और मौलिकता निम्नलिखित में से किसकी प्रातिनिधिक अभिज्ञ विशेषताएं हैं? तो पहला नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, रचनात्मक शिक्षार्थी का दोस्तों। देखिए, सृजनात्मकता में प्रवाह, मौलिकता, नवीनता, विविधता, विस्तारण एवं पुनर्व्याख्या पाई जाती है। सृजनात्मक व्यक्ति में अपसारी चिंतन पाया जाता है दोस्तों। रचनात्मक शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा। देखिए, 1 नंबर ऑप्शन सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है दोस्तों। सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा द्वारा अंतः क्रिया करके अधिगम सुगम बनाया जा सकता है, लेव वैगोत्स्की का कहना था दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, कि कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। देखिए, रचनात्मक पालक कुछ नया करता है, औरों से अलग करता है, उसे मौलिकता कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा?
तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? समालोचनात्मक चिंतन में बच्चा एक समस्या के अनेक समाधान बता सकता है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट सही है, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। देखिए, समालोचनात्मक चिंतन में व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में कर सकता है, जिसे अंतःदृष्टि कहते हैं। 22 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? तो ऑप्शन 4 सही है दोस्तों। आप अपने शहर में जल भराव की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देखिए, समालोचनात्मक चिंतन में विशेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें समस्या का समाधान तर्क वितर्क पर आधारित होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 23 में, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं किसी गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? जीववादी सोच कहलाती है दोस्तों। देखिए, जीववाद सोच ऐसी सोच होती है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना। विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना दोस्तों। देखिए, विद्यार्थियों को सोच विचार करने का समय देकर समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है। स्वतंत्र चिंतन के लिए प्रेरित करना होता है दोस्तों। स्वतंत्र चिंतन मौलिक चिंतन को बढ़ाता है। स्वतंत्र चिंतन सृजनात्मकता को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र चिंतन मौलिक चिंतन को भी बढ़ाता है और सृजनात्मकता को भी बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 सही है, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। अभिसारी चिंतन को अगर हम लोग बढ़ावा देते हैं तो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है दोस्तों। देखिए, परिकल्पना का अर्थ है संभावित उत्तर, समस्या का समाधान परिकल्पना के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है दोस्तों? तो 4 नंबर ऑप्शन सही है, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है दोस्तों। सृजनात्मक चिंतन में रटना बाधा पहुंचाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। देखिए, रचनात्मक बालक स्वतंत्र चिंतन करते हैं, अपने अनुसार विचार विमर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों, अपसारी सोच। देखिए, अपसारी चिंतन, जब किसी समस्या का एक से अधिक सही समाधान होते हैं तो वह अपसारी चिंतन का उपयोग करता है। वह क्या करता है? अपसारी चिंतन का उपयोग करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है बोल रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमको निगेटिव खोजना है। सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं। देखिए, पहला क्या है? जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये है सही। अभिसारी सोच, ये नहीं है दोस्तों। 3 में देखिए, फिर उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल होनी चाहिए, सही है। नवाचारी अनूठे विचार भी रहने चाहिए। देखिए दोस्तों, रचनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है, रचनात्मक बालक में दोस्तों, और सृजनात्मक में नहीं। वे समस्या को अनेक ढंग से देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की प्रवृत्ति दर्शाती है। कौन सी प्रवृत्ति दर्शाती है दोस्तों? अति नियमित दोस्तों। देखिए, अति नियमित का अर्थ है एक ही नियम का प्रयोग हर अवस्था में करना। और 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीक के रूप में बच्चों में
डैश विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों, तो अपसारी सोच विकसित करने के लिए। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में अनेक विकल्पों पर विचार करते हुए समस्या का समाधान खोजना, ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक में अपसारी सोच का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें? 4 नंबर ऑप्शन देखिए सही होगा, 2 और 4। मतलब अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, और 4 में है किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना, ये सही होगा दोस्तों। देखिए क्या बोल, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाए। मतलब अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, और 4 में किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। देखिए समालोचनात्मक चिंतन में विविध जानकारी की पुष्टि करके अपसारी सोच का प्रयोग करके समस्या का समाधान किया जाता है। 34 में है दोस्तों, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है दोस्तों? क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होती है? इसमें देखिए 1 नंबर ऑप्शन सही है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मतलब समालोचनात्मक चिंतन में सोच विचार करके अनेक जानकारियों की पुष्टि करके समाधान किया जाता है। 35 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा और विचार के बीच दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है दोस्तों, ये 3 नंबर सही है। देखिए 1 में क्या बोला, भाषा विचार निर्धारित करती, गलत है। तो विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, ये भी गलत है। और 4 में देखिए भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमता, ये गलत है दोस्तों। ये भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा से विचार निर्मित होता है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, निष्क्रिय सुनना, ये सुसाध्य नहीं करते। चिंतन प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। अब 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे समुन्नत करती है दोस्तों? तो सृजनात्मकता को समुन्नत करती है। किसे समुन्नत करती है? तो सृजनात्मकता को समुन्नत करती है। देखिए सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन पाया जाता है, जिसमें उत्तर तक पहुंचने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से चिंतन किया जाता है। 38 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? देखिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है दोस्तों, साथियों के साथ चर्चा करना। देखिए साथियों के साथ चर्चा करने से बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिससे विद्यार्थियों में सोचने की क्षमता का विकास होता है दोस्तों। और 39 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 दोस्तों सही होगा, उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है दोस्तों। सृजनात्मकता बालक में उच्च स्तर की जिज्ञासा होती है, जो कार्य को करने और जानने के लिए तत्पर रहते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है दोस्तों? 3 नंबर ऑप्शन सही है। समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? देखिए समालोचनात्मक चिंतन में विविध जानकारियों की पुष्टि करके अपसारी सोच का प्रयोग करके समस्या का समाधान पाया जाता है। और 41 में है दोस्तों, एक समस्या को हल करते समय एक विद्यार्थियों समरूपी समस्याओं को उद्धृत कर रहा है और वर्तमान समस्या को हल करने के लिए संकेत ले रहा है। यह डैश का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अनुरूपक सोच का उदाहरण है दोस्तों, अनुरूपक सोच का उदाहरण। देखिए अनुरूपक सोच में एक मूल समस्या को हल करने के लिए पहले की समस्या के समाधान का उपयोग किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा व संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 नंबर ऑप्शन सही है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। देखिए भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा द्वारा चिंतन क्रिया
चिंतन किया जाता है, बिना भाषा के चिंतन संभव नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता दोस्तों? किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? तो अभिसारी सोच के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। देखिए 1 नंबर सही है, मूलभूत विचार के द्वारा दिया जा सकता है, अस्पृश्यता को स्वीकार कर सोच में लचीलापन करके किया जा सकता है। देखो सृजनात्मक बालक में अपसारी सोच होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में मदद मिलेगी दोस्तों। देखिए समालोचनात्मक चिंतन में विविध जानकारियों की पुष्टि करके अपसारी सोच का प्रयोग करके समस्या का समाधान पाया जाता है। 45 में है दोस्तों, आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी? यह प्रश्न विद्यार्थियों में डैश चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह डैश देने का मौका देता है। यह अपसारी चिंतन को बढ़ावा देगा दोस्तों और अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देता है। देखिए अपसारी चिंतन सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, जिसके अनेक उत्तर होते हैं दोस्तों। 46 में वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित है और बीज गणितीय कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्य चर्चा का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है दोस्तों? पहला ऑप्शन सही होगा, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन कार्य करने में सक्षम है। देखिए गणितीय संप्रत्यय अमूर्त होते हैं, गणित संप्रत्यय अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, उनके विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण द्वारा। उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है। समालोचनात्मक चिंतन विवेचनात्मक कौशलों का विकास करता है। विवेचनात्मक कौशल में विश्लेषण करके समस्या को अनेक रूप से देखकर समस्या का समाधान किया जाता है। समालोचनात्मक चिंतन विवेचनात्मक कौशलों का विकास करता है। विवेचनात्मक कौशल में विश्लेषण करके समस्या को अनेक रूप से देखकर समस्या का समाधान किया जाता है। ये सही है दोस्तों। 48वां क्वेश्चन है, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? सृजनात्मक बालक में निम्न से कौन से गुण मौजूद होंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1, 3, 4। देखिए अपसारी चिंतन होगा मौजूद और अमूर्त चिंतन की योग्यता होगा और 4 में है दोस्तों नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता होगा दोस्तों। अमूर्त चिंतन की देखिए एक अपसारी चिंतन होगा सृजनात्मक बालक में और उसके बाद जो है दोस्तों अमूर्त चिंतन की योग्यता होगा और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता होगा। देखिए सृजनात्मक बालक नए विचारों के साथ नवीन उत्पादन करता है। इनमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है। इनकी सोच अपसारी होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में आलोचनात्मक सोच को इस तरह के प्रश्न पूछकर बढ़ावा दिया जा सकता है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही दोस्तों, एक प्रयोग डिजाइन करें जो साबित करता है कि बीज को अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। देखिए आलोचनात्मक चिंतन में बच्चा तर्क वितर्क करके जानकारियों की पुष्टि करके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 50 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। देखिए शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो यही आलोचनात्मक चिंतन में बच्चा तर्क वितर्क करके जानकारियों की पुष्टि करके समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता है दोस्तों। और 51 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है दोस्तों? विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण दोस्तों 1 नंबर सही होगा, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। यही सही होगा। देखिए विवेचनात्मक चिंतन अपने विचारों को बनाने और समाज के सामने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए स्वयं की बौद्धिक विचार प्रक्रिया का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है दोस्तों। देखिए कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो दोस्तों मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने की। देखिए सृजनात्मक बालक में मौलिकता का गुण होता है। मौलिकता का अर्थ है नई तरीके से सोचने, कार्य करने या कुछ करने की क्षमता दोस्तों। और 53 में है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 देखिए सही है, 1, 2, 3 सही होगा।
बच्चों के वार्तालाप द्वारा, 2 में अध्यापक के संवेगों द्वारा, 3 में है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। 1 में बच्चों के वार्तालाप द्वारा, 2 में अध्यापक के संवेगों द्वारा और 3 में बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। दोस्तों 1 2 3 सही है। अगला क्वेश्चन है और इसका विश्लेषण है दोस्तों। देखिए, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा बच्चा सृजनात्मक नहीं बन पाता। और 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? तो दोस्तों यह प्रतीक है अपसारी सोच का प्रतीक है। दोस्तों अपसारी सोच का प्रतीक है। और अगला क्वेश्चन है 55 में दोस्तों। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? दोस्तों तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करके सुसाध्य किया जा सकता है। अन्वेषण द्वारा सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। अन्वेषण में खोज प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? तो परासंज्ञान, विश्लेषण और मनन, ये तीनों सही है। परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन, ये तीनों सही है। देखिए, सृजनात्मक बालक में परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन कौशल होता है। दोस्तों 1 2 3 सही है। 57 में है किसी चीज के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो सृजनात्मकता कहलाती है। दोस्तों नए तरीकों से सोचना सृजनात्मकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? दोस्तों तो सृजनात्मकता की ओर संकेत करते हैं। देखिए, जिज्ञासा, मौलिकता और अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान है। दोस्तों 59 में है इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 सही होगा। देखिए, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, विचारक परिस्थिति के संदर्भ पर विचार नहीं करने से तार्किक चिंतन को बाधा पहुंचती है। और 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो तार प्रसिद्ध वाचन कहते हैं। दोस्तों इसको देखिए, टेलीग्राफिक स्पीच 2 से 3 शब्दों वर्ड वाला वाक्य सेंटेंस होता है। दोस्तों देखिए, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और देखिए, सीटेट का हमारा ये 8वां क्या बोलते हैं 9वां चैप्टर खत्म हो गया, भाषा और विचार। दोस्तों सीटेट में या किसी भी परीक्षा जो अभी तक टीचिंग वाला परीक्षा हुआ है, तो सीडीपी जितना क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सारा क्वेश्चन का संकलन है इस बुक में। और भाषा और विचार से जितना पूछा गया था दोस्तों 60 क्वेश्चन, ये सारा इसमें दिया हुआ है। तो हम आज ये चैप्टर 9 कंप्लीट किए दोस्तों। कल हम इसका अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।